नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं राजस्थान सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन 2/2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी संख्या है 2/2023। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान सरकार की लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट lsg.urban.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेनू दिया गया है, इस पर आप देखेंगे। यहाँ पर 3 लाइन दी गई हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। आप यहाँ देखेंगे नगर निकाय में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023। ऑर्डर नंबर यहाँ दिया गया है, ये 6 अक्टूबर को जारी किया गया है। डिटेल में यहाँ क्लिक व्यू पर क्लिक करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2023, जो कि 9 जून 2023 को राज्य की 176 निकायों के लिए सफाई कर्मचारियों की कुल 13,025 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे योग्य भारतीय नागरिकों से। तो यहाँ आप देखेंगे विभागीय आदेश 8,111 दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के द्वारा 2022 के द्वारा राज्य की नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के 11,772 नए पद सृजन करने के बाद विज्ञापन संख्या 1/2023 9/6/2023 की निरंतरता में ही राज्य की 186 निकायों में सफाई कर्मचारी के कुल 24,797 पद, जिनमें 13,025 पहले के हैं और 11,772 नए पद हैं, के आधार पर श्रेष्ठ योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 16 अक्टूबर से और आवेदन किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ आप नगरीय निकायों के नाम देख रहे हैं, पूर्व में विज्ञप्ति पदों की संख्या और नए पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जयपुर ग्रेटर में पहले 3670 थे, अब 3670 हैं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। जयपुर हेरिटेज में पहले 108 पद थे, अब 707 हैं। चौमू में 46 पद थे, अब 171 हैं। सांभर में 45 पद थे, अब 59 हैं। चाकसू में 47 पद थे, अब 64 हैं। कोटपूतली में 67 पद थे, अब 143 हैं। फुलेरा में 9 पद थे, अब 63 हैं। जावनेर में 57 थे, अब 57 हैं। किशनगढ़ रैनवाल में 30 पद थे, अब 68 हैं। शाहपुरा में 14 थे, अब 107 हैं। विराट नगर में पहले कोई पद नहीं था, अब 57 पद हैं। बगरू में 33 पद थे, अब 112 हैं। सीकर में 107 थे, अब 577 हैं। फतेहपुर में पहले 5 थे, अब 237 हैं। लक्ष्मणगढ़ में 1 पद था, अब 90 पद हैं। रामगढ़ में 10 पद थे, अब 42 हैं। श्री माधोपुर में पहले 9 थे, अब 46 पद हैं। नीम का थाना में 3 पद थे, अब 66 पद हैं। इसी तरह खंडेला में पहले 27 थे, अब 56 पद हैं। रींगस में 7 पद थे, अब 91 में हैं। लोसल में पहले कोई पद नहीं था, अब 84 पद हैं। झुंझुनू में 48 पद थे, अब 284 हैं। नवलगढ़ में 35 पद थे, अब 175 हैं। चढ़ावा में पहले 42 थे, अब 125 हैं। बिसाऊ में पहले 7 पद थे, अब 72 पद हैं। गढ़ में पहले कोई पद नहीं था, 65 पद हैं। खेतड़ी में पहले 2 पद थे, अब 24 पद हैं। मडावा में पहले कोई पद नहीं था, अब 70 पद हैं। मुकुंदगढ़ में 16 पद थे, अब 41 पद हैं।
सूरजगढ़ में 11 पद थे, अब 60 पद हैं। पिलानी में 6 पद थे, अब 96 पद हैं। उदयपुर वाटी में पहले कोई पद नहीं था, अब 86 पद हैं। विद्या विहार में 15 पद थे, अब 46 पद हैं। दौसा में 31 पद थे पहले, अब 198 हैं। लालसोट में 9 पद थे, अब 87 हैं। बांदीकुई में पहले 3 थे, अब 99 पद हैं। अलवर में पहले 84 थे, अब 719 पद हैं। खेरली में 12 पद थे, अब 13 पद हैं। राजगढ़ में 11 पद थे, अब 37 हैं। खैरथल में 43 थे, अब 104 हैं। तिजारा में 23 पद थे, अब 75 हैं। बहरौड़ में 4 पद थे, अब 70 पद हैं। भिवाड़ी में पहले 130 थे, अब 347 हैं। भरतपुर में 67 से अब 410 हैं। बयाना में पहले 47 थे, अब 104 पद हैं। डींग में पहले 57 थे, अब 76 हैं। कामा में 50 पद थे, अब 82 हैं। नंदबाई में है 8 पद पहले, अब 53 हैं। वैर में 4 पद हैं, अब नए पद हैं 39। कुम्हेर में 32 पद थे, अब 61 हैं। भूसावर में 16 पद थे, 55 हैं। नगर में है 18, अब 63 पद हैं। धौलपुर में 251 पद थे, अब 333 हैं। वाड़ी में 10 पद थे, 194 हैं। राजा खेड़ा में 68 पद थे, अब 89 हैं। अब सवाई माधोपुर में 57 थे, अब 258 पद हैं। इसी तरह गंगापुर सिटी में 315 थे, अब भी 315 हैं। करौली में 38 थे, अब 229 पद हैं। हिंडौन सिटी में 307 थे, अब 328 हैं। टोडा भीम में 1 पद था, अब 51 है। अजमेर में 328 थे, अब 600 पद 650 हैं। व्यापर में है 177, अब भी 177 हैं। किशनगढ़ में 81 पद हैं। और केकड़ी में 64 थे, अब 74 हैं। पुष्कर में पहले 68 थे, अब भी 68 हैं। सरवाड़ में 16 पद थे, अब 47 हैं। विजयनगर में 70 पद थे, अब 70 हैं। टोंक में 130 थे, अब 248 हैं। निवाई में 31 थे, अब 33 पद हैं। मालपुरा में 8 थे, अब 96 पद हैं। देवली में पहले 17 थे, अब भी 17 हैं। और टोडार टोडा राय सिंह में 13 पद थे, अब 49 हैं। उनी यारा में 3 पद थे, अब 15 हैं। भीलवाड़ा में 148 थे, अब 246 पद हैं। शाहपुरा में पहले 37 थे, अब 45 हैं। गंगपुर में 6 पद थे, अब 41 हैं। जहाजपुर में पहले 6 पद थे, अब 13 हैं। आसींद में 11 पद थे, अब 29 हैं। गुलाबपुरा में पहले 17 थे, अब 51 हैं। मांडलगढ़ में पहले 21 थे, अब 24 हैं। नागौर में पहले कोई पद नहीं था, अब 160 हैं। लांडनू में पहले 28 थे, अब 50 हैं। मेहतदार सिटी में पहले 68 थे, अब 68 हैं। मकराना में पहले 53 थे, अब 231 हैं। कुचानमन सिटी में पहले 24 थे, अब 71 हैं। डीडवाना में पहले 16 पद थे, अब 100 पद हैं। इसी तरह पर्वतसर में पहले 25 थे, अब भी 25 हैं। नावा में पहले 18 थे, अब 48 पद हैं। कुचेरा में पहले 14 थे, अब 65 हैं। मुंडवा में पहले 0 पद था, अब 34 पद हैं। उदयपुर में पहले 4 थे, 407 थे, अभी भी 407 हैं। फतेहनगर में 12-12 हैं। और भिंडर में पहले 14 थे, अब भी 14 हैं। कानौड में 21 थे, अब भी 21 हैं। कुलुम्बर में पहले 11 थे, अब 12 पद हैं। राजसमंद में पहले 50 थे, अभी 50 हैं। नाथ द्वार में पहले 38 थे, अभी भी 38 हैं। आमिट में पहले 1 था, अब 24 हैं। देवगढ़ में पहले 18 थे, अभी भी 18 हैं। बांसवाड़ा में पहले 89 थे, अभी भी 89 हैं। कुशलगढ़ में पहले 20 थे, अभी भी 20 हैं। डूंगरपुर में 36 थे, अब 58 हैं। सांवल सागवाड़ा में पहले 13 थे, अब भी 13 हैं। चित्तौड़गढ़ में पहले 56 थे, अभी भी 56 हैं। और निम्बहेड़ा में पहले 104 थे, अभी भी 104 हैं। बांस सादड़ी में पहले 24 थे, अभी भी 24 हैं। कपासन में 24 थे, अभी भी 24 हैं। बेंगू में पहले 21 थे, अब 22 हैं। रावत भाटा में पहले 1 पद था, कोई पद नहीं था, अब 63 हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ में पहले 44 थे, अब 58 हैं। छोटी सादड़ी में पहले 17 थे, अब 22 हैं। जोधपुर उत्तर में पहले 239, अब 345 हैं। जोधपुर दक्षिण में पहले 389, अब 417 हैं। फलौदी में पहले 70 थे, अब भी 70 हैं। पीपाड शहर में पहले 47 थे, अब 74 हैं। बिलसाड़ा में बिलासड़ा में पहले 63, अब 63 हैं। जैसलमेर में पहले 42, अब 138 हैं। इसी तरह पोखरण में पहले 87 थे, अभी भी 87 हैं। सिरोही में पहले 54 थे, 55 हैं। अबूतपर्व में पहले 34 थे। अबू रोड में 47, अब 124 हैं। शिवगंज में पहले 3 थे, अब भी 3 हैं।
और पिंडवाड़ा में पहले 23 थे, अभी भी 23 हैं। पाली में 296, अभी भी 96 हैं। सोजत सिटी में 104 हैं और सांदड़ी में 63 पद हैं। अब बाली में पहले 17 थे, अब 25 हैं। तख्तगढ़ में पहले 32 थे, अभी 32 हैं। सुमेरपुर में पहले 87 थे और जैतारण में अभी भी 64 हैं। कुंडौला में पाला में 4 थे, 55 हैं। रानी में पहले 52 थे, अब 55 हैं। दोस्तों इसी तरह आप अन्य जो एरिया हैं उनमें पदों की संख्या, पुराने और नए पदों की संख्या देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए योग्यता अभ्यर्थी को राजस्थान की किसी भी नगर निकाय या केंद्र राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के द्वारा स्थापित सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कम से कम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मचारी के इन पदों के लिए आवेदन जो है केवल आपको ऑनलाइन मोड में lsg.urban.rajasthan.gov की वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा और sso.rajasthan.gov.in पर आपको लॉगिन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो राजस्थान के निवासी हैं उन्हें जन आधार का इस्तेमाल करना है, जबकि अन्य स्टेट के रहने वालों को गूगल आईडी का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि सारी जो कम्युनिकेशन है आपके और आयोग के बीच में इन्हीं 2 माध्यमों से की जाएंगी। यहाँ जो आवेदन शुल्क रखा गया है, सामान्य अनारक्षित के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। दोस्तों पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ।